नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में भीषण सड़क हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई। हादसा 6 दिसंबर शनिवार की रात NH 43 पतरा टोली के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार खड़े ट्रेलर से जा टकराई। घटना दुलदुला थाना क्षेत्र की है। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि कार सवार सभी 5 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कार के सामने का हिस्सा बुरी तरह से चपट गया है। मृतक चढ़ाई डांड इलाके के एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में दिसंबर महीने के पहले हफ्ते से कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इससे लोग ठंड से बचाव के लिए कई तरह के उपाय कर रहे हैं। वहीं आगे भी इसी तरह की स्थिति रहने का अनुमान है। नवंबर महीने में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था। धीरे धीरे गिरावट के बाद तापमान 13 डिग्री तक पहुंच गया था। अब ठंड के पहले से ज्यादा बढ़ गया है और न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कई मेडिकल स्टोर में बिना डॉक्टर पर्ची दवाओं की बिक्री करने का मामला सामने आया है। संचालकों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए दवाई बेची। इसका खुलासा तब हुआ जब प्रशासन की संयुक्त टीम अचानक मेडिकल स्टोर में जांच करने पहुंची। खरसिया क्षेत्र में संचालित अलग अलग मेडिकल दुकानों की जाँच की गयी, जहाँ बिना पर्ची नशीली दवाओं की बिक्री की जानकारी मिली थी। जाँच के दौरान कुछ दवाई बिना पर्ची के मिली, जिसके बाद संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। रायपुर पुलिस ने हेरोइन सप्लाई नेटवर्क को खत्म कर दिया है। 4 छोटे सप्लायर नेटवर्क ने पंजाब से रायपुर तक 1600 किलोमीटर लंबी सप्लाई चेन बना रखी थी। पुलिस ने एक साथ 9 सप्लायर्स को अरेस्ट किया, जिसके पास से 400 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी कीमत 80 लाख रुपए है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार, 4 बाइक और 10 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 3 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कबीर नगर, अमनाका, सरस्वती नगर और आजाद चौक पुलिस स्टेशनों में FIR दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने एक और केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है 5 दिसंबर को रायपुर में निकली छत्तीसगढ़ अस्मिता बचाओ रैली की अनुमति नहीं ली गई थी। प्राइवेट कर्मी गणेश जायसवाल की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। शिकायत के बाद जोहार पार्टी के संचालक समेत कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामला आजाद थाना क्षेत्र का है। दरअसल रैली के दौरान पार्टी ने अमित बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन भी किया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक इस प्रदर्शन के कारण जाम की स्थिति बनी थी और राहगीरों को परेशानी हुई थी। कांग्रेस के नवनियुक्त जिला और शहर अध्यक्षों की पहली बैठक राजधानी रायपुर स्थित राजीव भवन में संपन्न हुई। बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति पर चर्चा की गई। इसके अलावा 14 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में सहभागिता, ब्लॉक और जिला स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन और संगठन की मजबूती के लिए आगामी रणनीतियों पर भी विचार विमर्श हुआ। छत्तीसगढ़ के आयरन स्टील सेक्टर के कारोबारी और उससे जुड़े लोगों के इनकम टैक्स के अफसरों की कार्रवाई शनिवार को तीसरे दिन भी जारी है। आयकर विभाग की टीम ने 4 दिसंबर की सुबह छापा मारा था, तब से जांच जारी है। इन कारोबारियों के यहां रेड के बाद इनकम टैक्स के अफसरों ने 300 करोड़ से ज्यादा के टैक्स चोरी के संकेत दिए हैं। छापेमार टीम में 200 अधिकारी जुटे हैं। IT के अफसरों ने 7 दिसंबर यानी आज शाम तक छापे की कार्रवाई कंप्लीट होने की संभावना जताई है। कोरबा के दीपका कोयलांचल क्षेत्र में CISF के जवानों ने 6 दिसंबर को एक व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया। इसका उद्देश्य स्वच्छता जागरूकता को बढ़ावा देना था। लगभग 80 जवानों ने इस अभियान में श्रमदान किया। यह अभियान शक्तिनगर गेवड़ा से दीपका तक 7 किलोमीटर के दायरे में चलाया गया। इसमें सार्वजनिक स्थान, पार्क और स्वास्थ्य केंद्र शामिल थे। दीपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गार्डन परिसर, नगर पालिका परिषद क्षेत्र और आसपास के सार्वजनिक स्थलों पर अधिकारियों और जवानों ने झाड़ू लगाकर कचरा हटाया।
छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।